ट्रेडिंग में सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का मालूम होना उतना ही जरूरी है जितना कि एक इंसान के जिंदा रहने के लिए खाना पीना। और क्या वाकई ही में बाइनरी ट्रेडिंग में भी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जैसी चीजें काम करती है? आइए इस वीडियो में जानते हैं। और मैं आपको बता दूं कि मैं ट्रेडिंग में 4 सालों से हूं और मैं इस चैनल पर हर वो साइकोलॉजी और स्ट्रेटेजी शेयर करता रहता हूं जो मैंने इन सालों में लॉसेस करने के बाद जाके सीखी हैं। और अगर आप भी पेशे से एक प्रोफेशनल ट्रेडर ही बनना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए। और मैं हमेशा से ही मार्केट में हाईएस्ट रिटर्न वाले पेयर पर ही ट्रेड लेता आया हूँ। और इस वीडियो में हम 15 मिनट के चार्ट को देखते हुए 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर ट्रेड्स लेंगे। हेलो एंड वेलकम टू अ सीरीज ऑफ प्रो ट्रेडर स्ट्रेटजीज, जिसे फॉलो करने के बाद आप भी एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाएंगे। इस वीडियो में हम कैंडलस्टिक मूवमेंट के बारे में बात करेंगे और इस वीडियो के एंड तक आप ये बात अच्छी तरह समझ जाएंगे कि जब मार्केट का नॉलेज होता है तो नेक्स्ट कैंडल प्रेडिक्ट करना कितना आसान हो जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। इस वक्त हम यूरो जीबीपी ओटीसी पेयर के 15 मिनट के चार्ट पर हैं। इस टाइम फ्रेम पर मार्केट इस प्राइस से कई बार रिजेक्शन लेकर कॉल साइड की तरफ जाती नजर आती है, यानी कि इस वक्त मार्केट एक अपसाइड के ट्रेंड की तरफ जा रही है। एक कंटिन्यूअस कॉल साइड के ट्रेंड में हमें इस प्राइस पर 15 मिनट वाली एक रेड कैंडल देखने को मिली। ऐसा इसलिए कि इस प्राइस पर पीछे एक रेजिस्टेंस मौजूद थी और जब मार्केट उस प्राइस तक आती है तो वहां से हमें एक रेड कैंडल देखने को मिलती है। और देखें, जब मार्केट ने दोबारा इस रेजिस्टेंस को टच किया तो हमें यहाँ से बायर्स देखने को मिले। और बिल्कुल उसी तरह इधर भी मार्केट ने इस प्राइस से 2 बार रिजेक्शन ली और थर्ड टाइम इस प्राइस को ब्रेक डाउन करने का ट्राई करेगी। और देखें, जिस प्राइस पर मैंने आपको मार्केट में बायर्स एंटर होते दिखाए थे उसी प्राइस से मार्केट में इस वक्त सेलर्स एंटर होते नजर आ रहे हैं। और 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर हमें इस प्राइस से सेलर्स की कैंडल देखने को मिलेंगी। देखें, बिल्कुल उसी प्राइस से जहां मेरा मार्क है हमें 2 सेलर्स की रेड कैंडल्स देखने को मिली हैं। और स्टार्टिंग में हमने देखा था कि ओवरऑल मार्केट का फ्लो इस वक्त कॉल साइड की तरफ का है और इस वजह से हर रिजेक्शन के बाद हमें कॉल साइड की मूवमेंट देखने को लाजमी मिलेगी। और ये कैंडल भी 110% ग्रीन ही बनेगी। अब फिर से 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर चलते हैं और जाकर पहले ही से रिजेक्शन मार्क कर लेते हैं। और देखें, इस वक्त मार्केट जिस प्राइस पर है इधर से मार्केट ने कई बार डाउन साइड की तरफ रिजेक्शन लिया हुआ है, यानी कि ये प्राइस बहुत स्ट्रॉन्ग है और अभी भी यहाँ से हाईली चांसेस यही हैं कि हमें मार्केट में स्ट्रॉन्ग सेलर्स देखने को मिलेंगे। इसीलिए मैं यहाँ से 1 मिनट की डाउन साइड की एंट्रियां ले रहा हूँ। चलिए 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर चल के देखते हैं कि मेरी ये एंट्री विन जाती है या नहीं। याद रखिए, ये ट्रेड हमने काफी एनालिसिस करने के बाद जाके ली है और जब एनालिसिस के बाद ट्रेड ली जाती है तो तब एक्यूरेसी के चांसेस 110% बढ़ जाते हैं और आप खुद भी ये ट्रेड डीप एंड डायरेक्ट विन जाती देख भी सकते हैं। और 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर भी मार्केट उसी प्राइस से रिजेक्शन देती हुई नजर आती है और मार्केट का फ्लो क्योंकि कॉल साइड की तरफ का है इस वजह से हमें हर रिजेक्शन के बाद कॉल साइड की एंट्री दिखने को लाजमी मिलेगी। इसलिए यहाँ पर मैं एक सिंपली कॉल साइड की एंट्री प्लान करूंगा। अब मार्केट यहाँ पर बहुत सारे ट्रेडर्स को ट्रैप करने के लिए डाउन साइड की तरफ आई है और मजे की बात यहाँ पर बहुत सारे ट्रेडर्स ने डाउन साइड की एंट्रियां भी ले ली होंगी। मगर याद रखिए कि एनालिसिस के साथ ली गई ट्रेड और एक तुक्के के साथ ली गई ट्रेड में बहुत फर्क होता है, जो कि आप खुद भी देख सकते हैं। और इस तरह मार्केट ने डाउन साइड वालों का लॉस करवाया और लास्ट 10 सेकेंड में अपने कॉल साइड को वापस आ गई। और इसी के साथ मैंने आप सभी को एनालिसिस की बेसिस पे सेकेंड ट्रेड भी विन करके दिखाई है। ये देखें कि इस कैंडल ने भी इस प्राइस को टच करने के बाद विक छोड़ी है, यानी कि ये प्राइस अभी भी बहुत स्ट्रॉन्ग है और करंट कैंडल भी इस प्राइस को ब्रेक डाउन करने का ट्राई करेगी। और अगर ये कैंडल फिर भी एक रेड कैंडल में ही क्लोज करती है तो हम सिंपली नेक्स्ट ट्रेड पर डाउन साइड की एंट्री लेंगे। ये रेड कैंडल हमें बताती है कि इस वक्त मार्केट में इस प्राइस पर स्ट्रॉन्ग सेलर्स हावी हैं। यहाँ से हम सिंपली एक डाउन साइड की एंट्री लेंगे। यहाँ पर मार्केट ट्रेडर्स को ट्रैप करने के लिए कॉल साइड पर तो गई मगर उस प्राइस को टच करने के बाद दोबारा डाउन साइड को आ गई। और यहाँ पर जिन्होंने बगैर एनालिसिस के कॉल साइड की एंट्री ले ली होगी उनका मार्केट ने लॉस करवा दिया।
और देखें एनालिसिस के साथ मैंने आपको बैक टू बैक 3 ट्रेड्स प्लान करके दिखाई हैं और अब कोई ये नहीं बोल सकता कि ट्रेडिंग एक गैम्बलिंग है। अगर आपके पास नॉलेज है तो हर ट्रेड ही 110% आपके फेवर में जाती है। और हर रिजेक्शन के बाद हमें यहाँ भी एक कॉल साइड की एंट्री देखने को मिली। देखें ट्रेडिंग को कोई भी इतने डिटेल में नहीं बताता जितना मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। मेरी पूरी कोशिश है कि आप घर बैठे ही बगैर किसी कोर्स के से सीखें और फाइनेंशियली स्ट्रांग बने। मार्केट इसी साइकोलॉजी के साथ ही रन करती है। आइए यूरो जीबीपी ओटीसी के पेयर पर ही आपको एक और एग्जांपल भी दिखा देता हूँ। ये अब से कुछ वक्त पहले यूरो जीबीपी ओटीसी वाले पेयर का 15 मिनट का चार्ट है और आपको इस वक्त करंट कैंडल उसी रेजिस्टेंस को टच करके डाउन साइड की तरफ गिरती नजर आएगी। अब मैं यहाँ पर सबसे पहला काम रिजेक्शन मार्क करूंगा, जिससे मुझे अंदाजा हो कि कहां से मुझे एक ऑपोजिट साइड की कैंडल देखने को मिल सकती है। देखें करंट कैंडल के इस वक्त सबसे नजदीक रिजेक्शन इस प्राइस पर मौजूद है जहां मैंने मार्क किया है। और जब करंट कैंडल इस प्राइस को टच करेगी तो यहां से हमें बायर्स देखने को मिल सकते हैं। और देखें 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर हमें बिल्कुल उसी प्राइस से बायर्स देखने को मिलते हैं। अब मैं यहाँ से सिंपली करंट कैंडल पर कॉल साइड की एंट्री प्लान करूंगा। और देखें इस बार भी मार्केट ट्रेडर्स को ट्रैप करने के लिए पहले डाउन साइड की तरफ गई और उस प्राइस को टच करते ही फौरन कॉल साइड को वापस आ गई। जी हाँ, देख लीजिए कि ट्रेडिंग में एनालिसिस कितने जरूरी हैं और एनालिसिस की बेसिस पर हमारी ये ट्रेड भी डीप एंड डायरेक्ट शॉर्ट विन जाती है। कहीं मार्केट खाली इसी पेयर पर ही तो रूल फॉलो नहीं कर रही। चलिए किसी दूसरे हाईएस्ट रिटर्न वाले पेयर पर भी ट्रेड करके देखते हैं। यूएसडी ब्राजील का चार्ट एक स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में नजर आता है और मार्केट ने इस प्राइस से भी कई बार रिजेक्शन ली है। चलिए 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर जाकर इस रिजेक्शन की वजह जानते हैं। देखें इस प्राइस पर हमें मार्केट में स्ट्रॉन्ग सेलर्स एंटर होते नजर आते हैं, जिस वजह से इन कैंडल्स ने अपनी क्लोजिंग पर विक छोड़ी है। और जब मार्केट दोबारा उस प्राइस को टच करने आई तो हमें वहां से स्ट्रॉन्ग बायर्स देखने को मिले, यानी कि भी मार्केट का फ्लो एक कॉन्टिन्यूअस कॉल साइड की तरफ का है। अब सबसे पहले हम रिजेक्शन मार्क कर देते हैं, जिससे हमें अंदाजा हो कि कहां से हमें सेलर्स देखने को मिल सकते हैं। करंट कैंडल के सबसे नजदीक रिजेक्शन इस वक्त ये थी, मगर मार्केट तो पहले ही इस रिजेक्शन को ब्रेक डाउन करके ऊपर निकल चुकी है करंट प्राइस के पास। चलिए कोई दूसरी रिजेक्शन भी देख लेते हैं। जी हाँ, देखिए मार्केट इस वक्त जिस प्राइस पर है वहां पर पीछे हमें एक रिजेक्शन भी नजर आती है और यहाँ से हाईली चांसेस हैं कि हमें सेलर्स देखने को मिले। चलिए इस रिजेक्शन को फौरन मार्क कर लेते हैं और 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर चलते हैं। और आप देखिएगा कि जहां मैंने मार्क लगाया है बिल्कुल इसी प्राइस से ही हमें सेलर्स देखने को मिलेंगे। चलिए जब तक ये 1 मिनट वाली कैंडल रेड फॉर्म होती है तब तक हम पीछे इस रिजेक्शन को भी चेक करके आते हैं। और देखिए एक स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में हमें इन रिजेक्शन से ही सेलर्स की रेड कैंडल्स देखने को मिलती हैं। चलिए वापस अपनी ट्रेड की तरफ चलते हैं। जी हाँ, देखें हमें उसी प्राइस से ही सेलर्स की स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल देखने को मिली, यानी कि मार्केट हमेशा पैटर्न फॉलो करते हुए ही चलती है। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो के बाद आप ट्रेडिंग में नॉलेज की पावर समझ चुके होंगे और पता नहीं लोग क्यों बगैर नॉलेज के जब तुक्के लगाते हैं तो लॉस करने के बाद इसको गैम्बलिंग बोलते हैं। और आपके सामने मैंने आपको 5 to 6 स्टेप कंपाउंडिंग इसी वीडियो में करके दिखाया है। और अगर आप भी ट्रेडिंग में नॉलेज सीखना चाहते हैं तो इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए मेरा चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। I don't know what I feel.